Hello everyone, myself Dr. Ram Babu Tripathi. Today we will discuss about the different units used, different method used for the measurement of the concentration of the solution. And this is the part of pharmaceutical analysis in unit first. मतलब आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि यूनिट फर्स्ट में यानी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के सब्जेक्ट में यूनिट फर्स्ट में दिया गया हुआ है कौन कौन सी यूनिट्स या कौन कौन से मेथड्स हैं जो कि सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे या सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करेंगे। एक्सप्रेस करना मतलब बताना। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास यू मस्ट बी नो द व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्लास, यानी आपको इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको क्या क्या नॉलेज हो जाएगा। तो वो हो जाएगा आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव मीन्स कि इस क्लास के एंड में के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी यूनिट्स हैं कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। सेकेंड वन, आपको ये डिफ्रेंशिएट होना चाहिए कि जो यूनिट्स यूज हो रही हैं लाइक नॉर्मलिटी, मोलरिटी, इनमें तीनों में आपस में क्या डिफरेंस है। और थर्ड वन, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस क्लास यू मस्ट बी नो टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन मींस स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशंस के इसके मतलब इस यूनिट को समझने से पहले आपको दो तीन टर्म्स यूज होंगे। एक टर्म यूज होगा आपका कंसंट्रेशन, सेकेंड टर्म यूज होगा आपका सॉल्यूट और थर्ड वन यूज होगा आपका सॉल्वेंट। तो कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेशन क्या है, यानी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अगर हो जाए कि सॉल्यूशन कंसंट्रेट है या डाइल्यूट है तो कंसंट्रेशन बताता है स्ट्रेंथ है, यानी वो कितना अमाउंट आपके सॉल्वेंट में डिजॉल्व है वो उस अमाउंट को बताने के लिए हम उसको बोलते हैं अमाउंट को कंसंट्रेशन। और उस अमाउंट को बताने के लिए जैसे सपोज करो आप जो सॉलिड होता है सॉलिड को आप बता देते हो कि इतने ग्राम डिजॉल्व है, इतने मिलीग्राम डिजॉल्व है, लेकिन इन केस ऑफ सॉल्यूशंस के केस में आपको ये ग्राम किलोग्राम यूनिट्स नहीं यूज होकर के एक स्पेसिफिक यूनिट्स यूज होगी और वो स्पेसिफिक यूनिट आपको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में यूज होगी। वो यूनिट्स को आपको यहाँ पे वन बाय वन स्टडी करनी है। तो कंसंट्रेशन मीन्स हो गया द स्ट्रेंथ या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट। अब सेकेंड वन है कि सॉल्यूट्स क्या है और सॉल्वेंट क्या है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंस होता है अमाउंट का। जिसका अमाउंट कम होगा वो आपका सॉल्यूट्स होगा और जिसका अमाउंट यानी जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो आपका सॉल्वेंट होगा। एक एग्जांपल से समझना है, सपोज करो आपने 10 ग्राम शुगर को डिजॉल्व किया 1000 ml वाटर। इसका मतलब यहाँ पर ये 10 ग्राम चीनी जो है ये आपका चीनी क्या हो गया आपका सॉल्यूट और वाटर क्या होगा आपका सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि शुगर का अमाउंट यहाँ पर कम है और वाटर का यानी सॉल्वेंट का अमाउंट जो है वो ज़्यादा है। तो अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में जो डिफरेंस है वो है आपका अमाउंट का। अदरवाइज अगर ये वाटर कम हो जाता और चीनी ज़्यादा हो जाती तो यहाँ पर ये हो जाता कि आपका वाटर सॉल्यूट हो जाता और चीनी जो है वो आपकी सॉल्वेंट हो जाती। तो ये डिफरेंस है सॉल्यूट सॉल्वेंट में और ये डिफरेंशियल होती है आपकी कंसंट्रेशन क्या होती है। अब आपको जो ये देखना है कि कौन कौन सी यूनिट्स है, यूनिट्स कहा जाए कौन कौन से मेथड्स हैं जो कि आपको इन यूनिट्स को कंसंट्रेशन को बताएंगे। मोस्टली देयर 5 यूनिट्स हैं, इसके अलावा भी वेट वैल्यू परसेंटेज है वो भी है, लेकिन अभी जो पढ़ना वो आपके 5 यूनिट्स पढ़नी है। कौन कौन सी यूनिट्स हैं इन यूनिट्स का वन बाय वन पढ़ना है और फिर इसके आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं कि आपको कैसे इस यूनिट्स को यूज करके आपको प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करनी है एनालिसिस के एक्सपेरिमेंट की। तो फर्स्ट वन है आपका मोलरिटी। दो वर्ड मिलता जुलता है, एक वर्ड आता है आपका मोलरिटी और एक थर्ड वन आता है आपका ये फोर्थ है आपका मोलरिटी। तो डिफरेंस दोनों क्या है, ये तो डिफरेंस ये कि मोलरिटी का जो सिंबल है वो आपका कैपिटल एम है और मोलरिटी का जो सिंबल है वो है आपका स्मॉल एम। अब आपको कैसे कैलकुलेट करनी है मोलरिटी वो आपको वन बाय वन इस फार्मूला से पढ़ना है। सब मोलरिटी का जो फार्मूला दिया हुआ है वो दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्यूट को आप क्लियर होगा कि सॉल्यूट क्या है जो आप किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व करोगे एंड डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द सॉल्वेंट। कैसे सपोज करो कि आप सपोज करो कि 40 ग्राम NaOH को आपने डिजॉल्व किया 1000 ml में। तो यहाँ पर क्या है, अब आपको कैलकुलेट करना है मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो
इसका इस इंडिविजुअल फार्मूले से इंडिविजुअल कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका मतलब वहां पर आपको कैलकुलेट करके क्या करना पड़ेगा, पहले आप कैलकुलेट करना पड़ेगा मोल्स को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, इससे क्या कैलकुलेट होगा, नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पर सपोज करो 40 ग्राम एनएच को आप 1000 ml डिजॉल्व कर रहे हो, इसका मतलब एनएच का जो वेट है वो कितना है आपका 40, और उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है आपका 40। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो आएगा आपके 1। ये तो जो इस नंबर ऑफ मोल्स को जब आप डिवाइड कर दोगे आप लीटर से, तो वो आया 1000 ml से, तो वो कैलकुलेट हो जाएगी आपकी मोलरिटी। इंडिविजुअल इसके एक 1 by 1 कहाँ पर इसका यूज होगा, आपको नेक्स्ट क्लास में इसके सारे आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं कि कहाँ पर का यूज होगा। इसके बाद सेकेंड वन है आपकी नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी में क्या डिफरेंस है, नॉर्मलिटी में यहाँ पर वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कर रहे हैं, तो आपको नॉर्मलिटी केस में क्या यूज करना पड़ेगा, वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, और ये आपका आएगा लीटर। इससे आएगी आपकी नॉर्मलिटी। मींस की फर्क क्या है, मोलरिटी में आप यूज करोगे मॉलिक्यूलर वेट और नॉर्मलिटी में आप यूज करोगे इक्विवेलेंट वेट। इसका मतलब कि आपको नॉर्मलिटी मोलरिटी इस सब को आने से पहले आपको हर कंपाउंड के आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना आना चाहिए, उसका आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना आना चाहिए, फिर उसके आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। जब आप ये करोगे तो इस फार्मूले को बड़े आराम से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। थर्ड वन है आपका पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपका ppm, और पार्ट्स पर मिलियन कब यूज करेंगे, नॉर्मलिटी मोलरिटी मोल फ्रैक्शन, तो ये के साथ ही आपको पार्ट्स पर मिलियन भी पढ़ना है। पार्ट्स पर मिलियन यूज करेंगे जब आपका सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ही कम, यानी जब आपको नॉर्मलिटी मोलरिटी ये जब कंसंट्रेशन सॉल्यूट की इनके कंपेयर इसमें ज़्यादा होगी, लेकिन पार्ट्स पर मिलियन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो कम होगी। एक एग्जांपल है कि पार्ट्स पर मिलियन यूज होता है वाटर की हार्डनेस में। कि आपको ये कहा जाता है कि जो वाटर की हार्डनेस है वो 100 ppm से कम होनी चाहिए। इसका मतलब ppm क्या है, पार्ट्स पर मिलियन मतलब होता है कि 10 लाख। तो इसको निकालने का अगर आप फार्मूले से निकालते हो तो फार्मूला क्या आएगा, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द सॉल्वेंट इनटू 10 to the power 6। 10 to the power 6 क्या है आपका 10 लाख। लेकिन अगर आप इसी सेम फार्मूले में पार्ट्स पर बिलियन निकालना रहेगा तो आपको 10 to the power 6 की जगह आपको क्या करना है 10 to the power 9। ओके, अब 1 ppm is equal to 1 mg per liter या 1000 माइक्रोग्राम, ठीक है। 1 mg पर लीटर या 1000 माइक्रोग्राम पर लीटर या 100 माइक्रोग्राम पर ml। यानी आपको ppm को अगर दूसरी यूनिट से रिप्रेजेंट करना पड़ सकता है, यानी ppm को आपको अगर मिलीग्राम में लिखना है तो 1 ppm इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर लीटर या 1000 माइक्रोग्राम पर लीटर। नेक्स्ट वन है आपका मोलरिटी। मोलरिटी में आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर सेम है जैसे आप मोलरिटी निकाल रहे हो, डिफरेंट क्या है, यहाँ पर भी आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपको करना है मास ऑफ द सॉल्वेंट, और मोलरिटी में आपको क्या करना था, डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ये दो डिफरेंट, इसका मतलब कि दो इस यूनिट में दो यूनिट जो हैं उसमें टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जिसमें आपका वैल्यूम मेजरमेंट नहीं आता। यानी आपका दूसरा है आपका, एक है आपका मोलरिटी और एक है आपका पार्ट्स पर मिलियन। ये मोलरिटी और पार्ट्स पर मिलियन, इन दोनों में टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों में जो है वो वैल्यूम इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट वन है आपका मोल फ्रैक्शन।
तो मोल फ्रैक्शंस आपको निकालने के लिए सबसे पहले आपको आना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स निकालना। अब सपोज करिए कि एक सॉल्यूशन है, उसमें 10 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड, 4 ग्राम NaOH dissolved in 1000 ml वाटर। अब मोल फ्रैक्शंस निकालने के लिए सब ये कहा जाता है कि आपको हर का इंडिविजुअल का मोल फ्रैक्शन अलग होगा। इसका मतलब पहले आपको निकालना पड़ेगा कि 10 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड में कितने मोल्स हैं। वो कैसे आएगा, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, यानी ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट अवेलेबल होना चाहिए। ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 126, तो ये आएगा 10 डिवाइडेड बाय 126। इसी तरह आपको NaOH का नंबर ऑफ मोल आने चाहिए, वो कैसे आएगा, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। फिर इसी तरह आपको उस वाटर के मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ मोल आने चाहिए, वो भी कैसे आएगा, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। फिर जिसका मोल फ्रैक्शन पूछा जाए, सपोज को अगर ऑक्जेलिक एसिड का मोल फ्रैक्शन पूछा जाता है तो यहाँ पर x क्या आएगा, ऑक्जेलिक एसिड डिवाइडेड बाय किसके मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऑक्जेलिक एसिड के मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉरी ऑक्जेलिक एसिड के मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल। टोटल मोल में क्या क्या आएंगे, ऑक्जेलिक एसिड के भी और NaOH के भी। ठीक है, तो फिर से एक रिपीट किया दे रहे हैं कि क्या क्या है, यानी कौन कौन सी यूनिट्स हैं जो आपकी यूज होंगी एनालिसिस में कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आपको कंसंट्रेशन क्या होती है वो पता नहीं। कंसंट्रेशन मीन्स कि सॉल्यूशंस में कितना सॉल्यूट का अमाउंट है, और उस कंसंट्रेशन की जो हिंदी होती है कि सांद्रता, कितना आपका सॉल्यूट जो है वो सांद्र यानी कंसंट्रेट, कितना सॉल्यूट के अमाउंट ज़्यादा है। तो आपको उसके बाद आपको कंसंट्रेशन की डिफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, आपको सॉल्यूट की डिफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, आपको सॉल्वेंट की डिफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंस किसका है, अमाउंट का। इसके बाद आपकी ये 5 यूनिट बेसिकली यूज होगी, इसके अलावा 1-2-3 यूनिट और हैं जो आपके रिप्रेजेंट होंगी। तो वो जो 5 यूनिट यूज हो रहे हैं वो आपकी कौन कौन सी है, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। इन सब यूनिट्स के इंडिविजुअल न्यूमेरिकल्स आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ने हैं। उस न्यूमेरिकल्स आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको सब, यानी आपको मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो ये उम्मीद की जाती है इस क्लास के बाद ये जो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव थे कि कौन कौन से मेजरमेंट्स की कौन सी यूनिट्स हैं, क्या डिफरेंस है नॉर्मलिटी, मोलरिटी और मोलरिटी में कौन सी यूनिट टेम्परेचर डिपेंडेंट्स है, कौन सी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट्स हैं, और उसके अलावा आप कैसे डिटरमाइन करोगे कंसंट्रेशन, या आपको नेक्स्ट सपोज करो कि आपको स्ट्रेंथ बताना है तो आपको इसके आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे, वो आपको नेक्स्ट क्लास में